वाराणसी के अलग अलग इलाकों में पटाखा बाजार स्थापित किया गया है। लगभग 30 ऐसे जगह है जहां पर पटाखा बाजार है, पर बेनियाबाग का जो ये इलाका है सबसे बड़े पटाखे बाजार के रूप में जाना जाता है। यहां पर किस तरीके के सुरक्षा के उपकरण स्थापित किए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर संचालित हो रहा है पटाखा बाजार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के सीएफओ मौजूद हैं। सर, बात होती है अधिकतर कि पटाखा बाजार जहाँ भी लगता है वहाँ पर उपकरण सुरक्षा के सबसे ज़्यादा होने चाहिए। किस तरीके के उपकरण है और किस तरीके के आप लोग यहाँ पर सर्वे करके यहाँ पर दुकानें लगवाए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो हम ये देखते हैं कि वो घनी आबादी से दूर हो। मतलब जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या कमर्शियल बिल्डिंग है, वहाँ से सटा हुआ ना बना हुआ हो, कुछ सुरक्षा दूरी पे बना हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आबादी है वो थोड़ा सा दूर है, उसके बाद थोड़ा सा एक गैप है, उसके बाद ही ये दुकानों को लगाया गया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो शॉप्स जो बने वो टिन शेड की बने, नहीं तो सामान्यतः आप देखेंगे छोटे ज़िलों में या छोटी जगहों पे वो कपड़े का वगैरह बना करके टेंट टाइप का और वहाँ पे कर देते हैं, तो जो कि ख़तरनाक होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंश्योर कराया है कि ये टिन शेड से ही बने। तीसरा, हम लोग इन लोगों को ये भी निर्देश देते हैं कि ये लोग जो अपने प्राथमिक जो उपकरण है ये अपने स्वयं के रखेंगे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, पानी का स्टोरेज हो गया, बालू का हो गया, तो वो भी रखे हैं। और इसके साथ साथ में हम ये कहते हैं कि कोई भी जो बच्चा वगैरह वो उसको सेल ना करे, फायर क्रैकर्स को, कोई एडल्ट ही जो है उसको सेल करे। और इसके साथ साथ में हम ये कहते हैं, क्योंकि आग का जो सबसे बड़ा कारण होता है, दो चीज़ें हैं कि जब आप इग्निशन मटेरियल लेकर के आएंगे तभी आग लगेगी। तो मैच स्टिक वगैरह का ये स्वयं प्रयोग ना करें और दूसरों को भी, जो यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे प्रयोग ना करने दें। इसके साथ साथ में जो ये वायरिंग है, वायरिंग से शॉर्ट सर्किट का हमेशा जो खतरा रहता है, तो हमने ये कहा है कि थोड़ा सा वायरिंग को ये लोग थोड़ा इंश्योर कराएं कि वो तारे जो हैं कटी पिटी ना हो, सीमलेस वायर हो। तो अगर इन सुरक्षा निर्देशों का अगर ये पालन करेंगे तो ये दिवाली जो है सुरक्षित बनेगी। और ये जो हमने जो दिए थे लाइसेंसेस वो 3 दिन के लिए दिए थे, तो 29, 30, 31 कल लास्ट डे है, उसके बाद फिर ये बंद कर दी जाएंगी। कितने दुकानों को आप लोगों ने लाइसेंस दिए हैं, क्योंकि इन दुकानों के अलावा अधिकतर गली मोहल्ले में भी पटाखा बिकते हुए दिखे जा रहे हैं? देखिए, हमने जो हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आई थी, लाइसेंस तो एडिशनल CPLO सर के यहाँ से जारी होता है। हमारे यहाँ जो एप्लीकेशंस आए थे 484 के आए थे, तो 484 तो नहीं पर 430 के अराउंड हमने अपनी संस्तुति आख्या भेजी है। और 30 ग्राउंड हमने चिन्हित किए थे और उसमें हमने संख्या भी चिन्हित की थी। जैसे मान लीजिए किसी ग्राउंड का एरिया ज़्यादा है तो वहाँ 50 हो गया, कहीं पे कम है तो 30 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, तो वो डिपेंड करता। तो ऐसे करके हमने 30 ग्राउंड चिन्हित किए थे और 30 ग्राउंड का जो हमने टोटल संख्या जो देखी थी वो थी 653 अराउंड। और एप्लीकेशन 483 आए, तो वो स्वाभाविक सी बात है वो थोड़ा सा कम आए। और हमने संस्तुति जी जो की वो 420 या 430 के राउंड की है। अगर फायर इंस्टिंक्शन वगैरह कोई नहीं रखता है, सुरक्षा उपकरण नहीं रखता है, तो किस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर आप लोग करते हैं? देखिए, हम लोगों का तो एडवाइजरी बॉडी है फायर डिपार्टमेंट का, तो हम लोग बस ये कर सकते हैं कि हम अपनी जो रिपोर्ट है, जो एक्सप्लोजिव एक्ट और रूल्स में जैसे जो मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अथॉरिटी सर्च एंड सीजर की दी गई है, तो हम लोग अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम सीधे वो रिपोर्ट दे देंगे एडिशनल CPLO सर को, वहाँ से आकर के उसको जो है उस दुकान को वो बंद करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा उपकरण किस तरीके से रखने चाहिए, ये बताया वाराणसी के CFO ने। साथ ही आप तस्वीरों में देखिए, ये पूरा जो मैदान है वो इस समय पटाखे के बाजार से भरा हुआ है। और हम आगे ये भी जानेंगे जगह जगह जाकर के कि किस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा के उपकरण हैं, क्योंकि पटाखा बाजार में आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण होने चाहिए और यही सबसे बड़ा जो नियम है वो जारी होता है। तो फिलहाल वाराणसी के CFO ये कहते हैं कि सब कुछ नियम के मुताबिक है और कल तक ये जो पटाखा बाजार है वो इस तरह संचालित होता रहेगा और जो कोई भी नियम की अनदेखी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।